सत्य नाम सतगुर से पावे, पकड़ जिसे सतलोक को जावे, धर्मराज सिर उसे झुकावे। नाम सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों और पृथ्वी के सभी मानव जाति व अन्य जीव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। वंदे मातरम। जय पृथ्वी माता, जय भारत माता। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम बात करेंगे सार शब्द की। कि सार शब्द क्या है, सार शब्द की पहचान क्या है। और हर जगह सार शब्द नी अक्षर नी तत्व विदेही स्वरूप, ना जिसका कोई रंग है, रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई प्रकाश है, ना कोई उसका शरीर है, विदेही स्वरूप। और नी अक्षर यानी कि लिखने में नहीं आता, और नी तत्व यानी कि वो कोई तत्व नहीं है, और है सबका सार, और विदेही है और शब्द स्वरूप है। आज हम पूरी तरह से उसको समझाएंगे और उसकी पहचान बताएंगे। वो कहीं हमसे अलग नहीं है और ना ही हम उस स्वरूप से, उस सार शब्द से अलग हैं। कोई अलग नहीं है यहाँ इस पूरे अनंत यूनिवर्स में, कोई अलग नहीं। पूरी तरह समझाएंगे प्रमाण के साथ। तो भक्तजनों, प्रेमियों, वीडियो को जरूर देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। और उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, और ये बात मैं YouTube कंपनी को कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, तो जरा सुनिए। कि मैंने एक जो है इंट्रो वीडियो बनाया अपने चैनल के लिए, और मैं खुद एडिटिंग करता हूं इंट्रो चैनल बनाने के लिए। आप तो देखते ही होंगे कि स्टार्टिंग जब होती है तो कोई जूम करके आती है फोटो, कोई कैसे आती है। तो ये मैं खुद बनाता हूं। और मैंने पिछले 2 दिन से 2 वीडियो डाली थी। हालांकि मैं किसी की कॉपीराइट नहीं करता, और ना ही मुझे आदत है कॉपीराइट करने की। तो YouTube कंपनी ने उन दोनों वीडियो को कॉपीराइट बता दिया। हालांकि वो जानता ही नहीं है कि कॉपीराइट होती क्या है। पहला तो ये, क्योंकि मैं खुद इंट्रो मैंने बनाया है, तो कॉपीराइट कैसे हो सकता है। मैं तो इंट्रो जो वीडियो होती है, मैं तो घर की वस्तुओं की वीडियो बना करके एडिटिंग कर सकता हूं। जैसे बुक है, इसको भी किसी भी तरीके से, क्योंकि भाई मैंने डायरेक्शन का कोर्स किया है, मतलब पूरी तरह प्रोफेशनल हूं वीडियो बनाने में। ऐसा नहीं है, तो एडिटिंग भी कर सकता हूं। तो YouTube चैनल ने, जो YouTube कंपनी ने, दोनों को कॉपीराइट कर दिया। अब मेरा सवाल ये है, मेरा तो इंट्रो जो वीडियो था वो कॉपीराइट बता दिया। क्या कभी YouTube कंपनी ने ये सोचा है, जो ये पाखंडी धर्मगुरु काल्पनिक देवी देवताओं के, काल्पनिक जो मन घड़ंत ग्रंथों का प्रचार करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं और तरह तरह के भगवान के नाम बना रखे हैं, क्या कभी YouTube कंपनी ने प्रमाण मांगा, इनसे सबूत मांगा कि भाई तुम भगवान का प्रचार करते हो तो उस भगवान का सबूत दो या दिखाओ? कभी मांगा YouTube कंपनी ने? कभी नहीं मांगा। और एक छोटी सी चीज के लिए उन्होंने कॉपीराइट बता दिया। कॉपीराइट तो ये कर रहे हैं लोगों का, कहीं से कोई कहानी उठा ली, उसको कुछ बना दिया, कहीं से कोई मूर्ति उठा के उनको कोई देवी काल्पनिक बना दिया। और जितने नाम रखे हैं इन्होंने, कहीं शिव रख दिया, कहीं कृष्ण रख दिया, कहीं राम रख दिया, कहीं ब्रह्म रख दिया, कहीं आत्मा रख दिया, कहीं परमात्मा रख दिया,
कहीं ईश्वर रख दिया, कहीं परम ईश्वर रख दिया, कहीं प्रभु रख दिया, कहीं ब्रह्म रख दिया, कहीं पूर्ण ब्रह्म रख दिया। क्या ये जब लोग सारे के सारे मानव जाति को पाखंड में घुसा रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना बना के डाल रहे हैं प्रचार फैलाने के लिए झूठा, तो क्या कभी यूट्यूब चैनल ने या यूट्यूब कंपनी ने क्या इनसे कभी प्रमाण मांगा है? कभी ऑब्जेक्शन उठाया है? नहीं उठाया। मानव जाति लूट रही है और यूट्यूब कंपनी कोई प्रमाण या कोई सबूत नहीं मांग रही इनसे। झूठे लोगों का प्रचार करने में यूट्यूब कंपनी माहिर है। सत्य की आवाज उठाने वाले के खिलाफ हो रहा है यूट्यूब कंपनी। देखो, चलो छोड़ो, जितना सुनाना था सुना दिया यूट्यूब कंपनी को। आगे बात करते हैं सार शब्द की। तो भक्तजनों साथियों, मैं नहीं डरता, क्योंकि जो जायज है वो जायज है। मैंने मुद्दा उठाया है, यूट्यूब कंपनी को मैं ये संदेश दे रहा कि ऐसा ना करें। पहले सोचें समझें किसका है ये धरती पर एडिटिंग जो इसकी कॉपीराइट की है। तो ऐसे गलत किसी को कॉपीराइट ना बताएं। अगर कॉपीराइट बता रहा है तो ये पाखंडियों का प्रमाण मांगे, इनसे सबूत मांगे और फिर इनका वीडियो चलाएं यूट्यूब चैनल पर। तो भक्तजनों साथियों, हम सार शब्द की बात कर रहे थे, नी अक्षर नी तत्व की, कि वो हर जगह वो सर्वव्यापी विद्यमान कैसे है, वो नी तत्व क्यों है। तो हम आपको एक समझाने के तौर पे आपको समझना है कि ये किस तरह से सर्वव्यापी है। समझाने के तौर पे हम आपको बताएंगे, कुछ वस्तुओं को उदाहरण से बताएंगे। मान लीजिए, जैसे अब कोई भी अध्यापक होता है स्कूल में, और जब वो गणित का सवाल समझाता है तो एक उदाहरण देता है सबसे पहले। ठीक उसी तरह हम एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए ये पूरा जो आसमान है, इसमें हम रात को देखते हैं तारे, और वैज्ञानिकों ने गैलेक्सियां ढूंढी हैं, अन्य ग्रह ढूंढे हैं, अन्य सूर्य ढूंढे हैं, तारे। तो ये सब इस पूरे स्थान में मौजूद है, जो ये पूरा स्थान है इसमें मौजूद है। अब इस पूरे स्थान में वो सर्वव्यापी है, वो डार्क एनर्जी है, वो नी अक्षर नी तत्व है, वो शब्द स्वरूप है, लेकिन विदेही स्वरूप है, यानी कि उसका कोई शरीर नहीं है। अब उदाहरण शुरू करते हैं कि ये जितना भी सिस्टम है, इतना लंबा चौड़ा, जिस अनंत है, ठीक है, इसी में सब घूम रहा है। हम भी चल रहे हैं, यहां जीव भी चल रहे हैं, पृथ्वी भी चल रही है, मतलब सारा सिस्टम रुकने का नाम नहीं ले रहा, चल रहा है। तो उदाहरण से शुरुआत करते हैं। तो उदाहरण यह है कि इस सारे अनंत जगह को हम एक बोतल मान लेते हैं, एक बोतल मान लेते हैं, और उस बोतल में ये सब कुछ चल रहा है, और वो सर्वव्यापी मौजूद है। नी अक्षर नी तत्व, शब्द स्वरूप विदेही स्वरूप, सार शब्द, आदि नाम, सत्य नाम। तो अनामी और अलख, हालांकि अलख पुरुष उसको कह देते हैं क्योंकि वो महान है, और ना ही तो वो नारी है और ना ही वो पुरुष है। तो उदाहरण शुरू करते हैं। ये बोतल आपको दिख रही है, देखिए ये बोतल दिख रही है, ये पूरी पानी की भरी हुई है। हम प्रमाण करेंगे पूरी पानी की भरी हुई है। अब इसमें मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं। अब इसमें क्या कोई बता सकता है कि पानी चल रहा है या इधर उधर जा रहा है? नहीं, ये फुल भरी हुई है।
आपको ये भी नहीं पता इसमें है कि नहीं है, क्योंकि बोतल ही ऐसी है। अब आप ना ही तो बोतल का रंग बता सकते और ना ही जल का रंग बता सकते, क्योंकि खाली होगी तब भी ये ऐसी दिखाई देगी, और ये भरी है तब भी ऐसी दिखाई देगी। ये तो अब आपकी समझ में ये आ रहा होगा कि ये बोतल में ये नी अक्षर, नी तत्व, विदेही स्वरूप, शब्द स्वरूप, आदि नाम, सत्य नाम फिट है। इसको कहीं मतलब इस ये जो जल है इसके लिए कोई जगह खाली नहीं है बोतल में। ठीक इसी तरह नी अक्षर, नी तत्व, सार शब्द के लिए कोई जगह खाली नहीं है। ये कौन है? ये वही डार्क एनर्जी है जिससे हम भी चल रहे हैं, सिस्टम चल रहा है। ये वो एनर्जी है अंदर। अब देखिए आप, कहीं आ जा रहा है इस बोतल में, स्थिर है एक जगह पे, ना इसमें हलचल, ना इसके हाथ पांव हैं अंदर। अंदर जो जल है इसके कोई हाथ पांव नहीं है, ना इसका शरीर का आकार प्रकार है कोई, ना इसका रंग है, ना रूप है, ना रेखा है। ये समझा रहे हैं हम। और ना ये आया जाई कर रहा। तो जब कुछ नहीं था इस सिस्टम में तो ये खाली ऐसे था, सर्वव्यापी था, ये पहले से ही था। अब जब सृष्टि बन गई, ये सिस्टम मान ले बन गया, तो फिर भी ये है। कैसे दिखाते हैं? अब ये अन्न देख रहे हो आप, इस बोतल में मैंने कुछ गेहूं के दाने डाले हैं, सब कुछ स्थिर है। अब इसके अंदर ना समय है और ना इसमें माया है, सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ नहीं। अब ना ही यहां समय चल रहा है, क्योंकि ये तो स्थिर सिस्टम है सारा का सारा। समय कहां है? यहाँ टाइम तो है ही नहीं। कुछ कोई चीज चलेगी तो टाइम लगेगा, तो अभी ना टाइम है, सब कुछ लय है, ना यहां तारे चंद्रमा है, खाली यही है। ये पूरा स्थान ही यही है। अब इसमें जो उत्पन्न हुआ तो ये तो चल ही नहीं रहा, ये तो स्थिर है। अब देखिए ये गेहूं चल रहे हैं, पानी स्थिर है। हम एक समझाने के तौर पे कह रहे हैं। ये देखो, जब ये चल रहे हैं, अभी इसमें समय नहीं है, कोई टाइम नहीं। अब देखिए, अब समय शुरू हो गया, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो समय तो शुरू हो गया, लेकिन पानी नहीं चल रहा, वो स्थिर है। ठीक इसी तरह इस सिस्टम ब्रह्मांड में वो निरक्षर, शब्द स्वरूप, विदेही स्वरूप, वो सर्वव्यापी स्थिर है, उसके लिए कोई जगह खाली नहीं है। अब जो कुछ भी चल रहा है, चंद्रमा तारे चल रहे हैं, वो इसी में चल रहे हैं। ये देखो, सब कुछ इसी में चल रहा है। ये देखो, तो ये आपकी समझ में आ गया हो कि वो ठसाठस निरक्षर नहीं तत्व भरा हुआ है, इसके लिए कोई जगह खाली नहीं है। और जब इसके लिए कोई जगह खाली नहीं है, तो ऐसा कौन सा छोटा अणु होगा जो इससे अलग है? जब भाई पूरा ब्रह्मांड ही इस निरक्षर तत्व में घूम रहा है, अनंत गैलेक्सियां, चंद्रमा, सूर्य, तारे, तो बचा हुआ कौन है? कोई नहीं बचा हुआ। यह है सर्वव्यापी, इसलिए इसको शब्द स्वरूप कहा गया है। अब ये जो शब्द है, मालिनी अक्षर, तो ये हमेशा अपना होने का प्रमाण दे रहा है। कंटिन्यू ये कि भाई कंटिन्यू, ये भी तो स्थिर है ना, तो ये कंटिन्यू स्थिर है, तो ये कंटिन्यू, भाई ये कंटिन्यू है तो कंटिन्यू तो प्रमाण मिलेगा ही स्थिर होने का। एक जगह, एक लय, एक सुर में शब्द स्वरूप है, शब्द है ये, लेकिन हो रहा है स्थिरता में। अब ये जो शब्द पूरा ठसाठस भरा हुआ है बोतल में, कोई जगह खाली नहीं है। जहां पे भी जाएं वहीं ये शब्द है। जैसे ये गेहूं जहां पे भी जाएगा वहीं जल है। अब
आगे विस्तार से समझा देते हैं। अब इसको प्राप्त करना है, कहीं पर भी करो, अपने घर में कहीं पर भी, क्योंकि हर जगह ठसाठस है, भरा हुआ है। अब इसका कोई नाम नहीं है। अब पाखंडी लोग इसी निअक्षर सार शब्द आदि नाम सत्य नाम के नाम पर लूट रहे हैं। ना किसी ने देखा, इसको देखा भी नहीं किसी ने। अभी देखा होता तो हमें दिखाई दे देता। तो इसके नाम कहां से आए? किसने कह दिया आत्मा और परमात्मा, किसने कह दिया ईश्वर परमेश्वर, किसने कह दिया ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म? जब देखा ही नहीं तो नाम कैसे रख दिया? सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ी झूठ है, आपके सामने नजर आ रही है, झूठ है। हम नहीं बोल रहे, पाखंडी बोल रहे हैं कि इसका ये नाम है, फलाना है, दिन का है। आपको लगता है कोई नाम है इसका? नहीं है। अब ये स्थिर है, अभी भी स्थिर है। ये देखो चल रहा है। अब आपने देखा कि ये तो स्थिर है खुद, और अनंत ब्रह्मांड इसमें चल रहा, और इसमें हम भी हैं, क्योंकि इसी ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, सब कुछ है। हम भी हैं। अन्य ग्रहों पे भी जीवन होगा। तो अब जैसे ही समय चालू हो गया इसमें, अब इसमें महत्व किसका है? समय का। समय के अकॉर्डिंग सब कुछ बनता है और चलता है। ये जीव की उत्पत्ति भी समय ने की है, क्योंकि समय के पास मटेरियल हो गए। मटेरियल जहां सिस्टम चल रहा है वहां समय तो मौजूद है ही। अब समय के अकॉर्डिंग ही बनेगा, कुछ भी बनेगा। ये आपस में भिड़ेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, कोई कैसा बनेगा, कोई कैसा बनेगा। तो किसी ग्रह पे पानी ज्यादा हो जाएगा, किसी ग्रह पे अग्नि ज्यादा हो जाएगी, किसी ग्रह पे ना अग्नि है ना पानी है, खाली है। किसी जगह पे, किसी ग्रह पे हवा बस हवाएं चल रही हैं, जैसे मंगल ग्रह पे। तो ये क्या है? समय के अकॉर्डिंग माया और काल, जो ये मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जो कुछ भी, ये माया होती है, और समय इसमें चल रहा है। समय के साथ माया चल रही है, माया के साथ समय चल रहा है। दोनों का एक ही कंबाइंड है। अब पृथ्वी पर भी काल ने, यानी कि समय ने, टाइम ने रचना की है। तभी तो संत महात्माओं ने, कबीर साहब ने क्या कहा कि ये सारी सृष्टि, ये रचना काल ने की है। तो वो काल कौन है? समय, टाइम। माया कौन है? माया ये धरती, सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि, आकाश, जल, वायु, ये माया है। और पृथ्वी ग्रह पे एक संयोग है इन सभी चीजों का। तो काल ने यहां, समय ने, टाइम ने यहां रचना शुरू कर दी, और इसमें सर्वव्यापी मौजूद है ही जिंदा जागता। अब जो जिंदा जागता है उसका अंश भी तो जिंदा ही है, और जब तक स्वयं वो जिंदा जागता है तो उसे मिटा कौन सकता है? हाँ, समय उसके अंदर। अब ये बोतल में पानी है, अब इसमें ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, अब इसमें टाइम भी चल रहा है। तो टाइम किसके अंडर में? टाइम भी तो इसके अंडर में ही है। लेकिन टाइम ना ही तो इसे खत्म कर सकता है, ना ही इसके अंश को खत्म कर सकता, क्योंकि वो जिंदी शक्ति बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। जो अंदर है वो ये बोल रही है, तो हम इसके अंश हुए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं, सार शब्द क्या है, सार शब्द की पहचान क्या है, ध्यान से सुनना। अब इसके अकॉर्डिंग, समय और माया के अकॉर्डिंग रचना शुरू हो गई। अब और इस जीव के अंदर कौन है? इस शरीर के अंदर वही अंश, किसका? निअक्षर नितत्व का,
वो भी अंदर वाला भी जिंदा है हमेशा से, बाहर वाला भी आदि अनादि काल से, क्योंकि सृष्टि बनने से पहले, सिस्टम ये खड़ा होने से पहले ये खाली था, कुछ नहीं है यहाँ, ये स्वयं जिंदा है यहाँ और ठस ठस के है हर जगह पे भरा हुआ और स्वयं जिंदा है। तो आप कह सकते हैं कि इसका कभी जन्म भी हुआ नहीं हुआ। हाँ, इनका जन्म हुआ है जो चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं इन्हीं के साथ समय लागू है, इसके साथ तो कोई चीज लागू ही नहीं है, ना इसके साथ कोई शरीर लागू है, ना कुछ भी लागू नहीं है। ये तो निर्विकार है, निर्लेप है, स्थिर है, अडोल है, अविचल है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये सच्चाई है, सत्य है, वो डार्क एनर्जी है और वो हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम सब डूबे हुए हैं। अब वो सर्वव्यापी है, ठीक है। अब उसको हम ढूंढने कहां जाएंगे, जरा सोचिए भाई, यहां पे भी तो है, वो कोई जगह खाली नहीं है। हम, हमारे शरीर में भी वही है, उसी का अंश है हम, जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और यही तो ढूंढना है आराम से बैठ के। जैसे ये स्थिर है, सिस्टम चल रहा है ये देखो, लेकिन ये स्थिर है, बोतल में पानी जल जैसे, ये देखो ये चल रहा है सिस्टम। तो क्या होगा, इसको जानने के लिए इस जीव को, क्योंकि ये उसी का ही अंश है, तो इस जीव को भी स्थिर में होना पड़ेगा हर तरीके से। मन से भी स्थिर होना पड़ेगा, तन से भी स्थिर होना पड़ेगा। अब मन में भी आप कोई काल्पनिक नाम जपते रहेंगे तो स्थिरता कहां है, आप तो कार्य कर रहे हो, और वो अडोल स्थिर है, अविचल है। तो अविचल को अविचल होकर के ही जाना जा सकता है। अब हम यहां भाग दौड़ में कर रहे हैं, तो इसलिए वो जाना नहीं जा सकता। तो भक्तजनों प्रेमियों, किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाना, ऐसे गुरु की शरण में जाना जो आपका ही स्वरूप यहां स्थिरता में, सहज में, सहजता से लखाव करवा दे। और पाखंडी और लूट खसोट और मंत्र तंत्र विद्या सिखाने वाले और ये शरीर को कष्ट देने वाले गुरुओं से बचें। वो सर्वव्यापी स्थिर है, स्थिरता में ही प्राप्त होगा, ये सत्य है, इसको कोई झूठ नहीं कर सकता, इसको कोई झूठ कर ही नहीं सकता। तो हे मानव जाति, हे भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, सार शब्द की यही पहचान है। आप उसी के अंश हो जो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन अजर अमर अविनाशी हो काल के कारण। अब काल की बात आती है, अब जैसा ये जीव करेगा, तो समय तो मौजूद है, तो क्या करेगा, समय परिवर्तन करता है। किसके साथ, इस माया के साथ। समय के कारण ही सब कुछ बनता है, ये वो नहीं आता जाता, वो कुछ भी नहीं करता, वो तो जिंदा अविनाशी है। उसी के अंश से काल जो है शरीर बनाता है, समय के अनुसार ही बनता है। एकदम से ना आज तक कोई प्रकट हुआ है, ये सब गपोड़ है पाखंडियों के, कि कोई प्रकट हो गया, अग्नि से प्रकट हो गया, जल से प्रकट हो गया, ये सब पाखंड है। आप अच्छी तरह से सृष्टि की रचना के बारे में समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ कोई प्रकट नहीं होता, जन्म होता है समय के अनुसार, और वो भी माँ बाप के अनुसार ही किसी जीव का जन्म होता है। इस शरीर का समय के अनुसार जन्म होता है। कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, कोई चीज हम प्रकट नहीं कर सकते। और प्रकट होना क्या होता है बता देते हैं। मान लीजिए पहले से ही कोई चीज बनी हुई है और वो आपसे मतलब 10 किलोमीटर दूर है और आपको दिखाई नहीं दे रही, आप उस वस्तु के सामने जाएंगे तो वो आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। वहां पे भी स्टार्टिंग होती है नजर आनी शुरू होना, वो चीज भी एकदम से प्रकट नहीं होती। ये जीता जागता प्रमाण है, सबूत है।
आप यहां बैठे हो, आगरा में ताजमहल है, आप उसे नहीं देख सकते, ना ही वो है, लेकिन आप उसे प्रकट नहीं कर सकते अपनी आंखों के सामने तुरंत। ऐसा होगा ही नहीं। आप जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से आगरा जाएंगे, और जैसे ही आगरा नजदीक लगने लग जाएगा तब वो धुंधला शुरू हो जाएगा दिखना, धीरे 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 धीरे, फिर और नजदीक जाएंगे और नजदीक जाएंगे, फिर पूरा दिखाई देगा वो। तो प्रकट यहां कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ है, पाखंड। अगर कोई कहता है कि प्रकट हुआ था तो सबूत पेश करें, दिखाएं, प्रमाण दिखाएं प्रकट होने का, या पहले से कोई प्रकट हुआ तो उसका प्रमाण दें। कौन खड़ा था, कौन फोटोग्राफी कर रहा था, कौन लिख रहा था, कौन देख रहा था, कहां हुआ था, कैसे हुआ था, ये प्रमाण दे। पाखंडियों से प्रमाण पूछें, भक्तजनों, प्रेमियों, मानव जाति, पाखंडियों से प्रमाण लें, तब सच्चाई सामने आएगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता।